विधानसभा चुनाव से पहले तनातनी महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति में भी है। अजीत पवार गुट ने एक बार फिर से 90 सीटों की मांग दोहरा दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि लोकसभा में अगर खराब प्रदर्शन तीनों ही पार्टियों ने किया है तो जिम्मेदार सिर्फ एनसीपी को ही क्यों ठहराया जा रहा है, सिर्फ एनसीपी पर ही क्यों उंगलियां उठाई जा रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन की ये तस्वीर देखिए। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार गायब हैं। तो क्या ये तस्वीर कोई बड़ा संदेश दे रही है कि महायुति में सम्मान होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर ने जिस तरीके से एक आर्टिकल लिखा, बाद में भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का उस पर रिएक्शन नहीं आना। उसके बाद महायुति में जो हमारा पराभव हुआ इन महायुति का, वो भी कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने ये कहा कि अजीत दादा हमारे साथ आने की वजह से इस तरीके का ये हुआ करके पराभव हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार कोई भी सह लेगा, लेकिन बार बार एक ही नेता को, यानी एकनाथराव शिंदे साहब महाराष्ट्र के सीएम है, उनकी भी 6-7 सीटें चुन के आई, ना उन पे कोई एलिगेशन किया गया, ना देवेंद्र फडणवीस जी पे कोई एलिगेशन किया गया। लेकिन अजीत दादा पे क्यों? पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा तो ये अधिकार है पूछने का। सुना आपने, अजीत गुट में नाराजगी तो है। अब नाराजगी है तो 90 सीटों पर दावेदारी भी है। बीजेपी शिवसेना कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके खिलाफ पब्लिक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है और 90 सीट की आप मांग कर रहे हैं, लगता है आपको मिलेगी? नहीं, मिलना तो चाहिए। जिस तरीके से रवैया अभी दिख रहा है, जिस तरीके से सुर्खियां आ रही है पेपर में भी छाप के, उससे ऐसा लगता तो नहीं कि महायुति में जिस तरीके का सम्मान होना चाहिए हो नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी ने जिस तरीके से पत्रकार परिषद द्वारा ये जाहिर किया कि हम इस इतनी जगह पे फॉर्मूला ठहराएंगे और बाद में ठहराएंगे सीएम कौन बनेगा, उसी तरीके से महायुति ने भी जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए इसी अधिवेशन में और ये ठहराना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी लड़ेगी, शिवसेना शिंदे साहब की कितनी लड़ेंगी और राष्ट्रवादी कितनी लड़ेंगी। उस पर डिपेंड करेगा किस तरीके से सम्मान हो रहा है हमारा। अमोल मिटकारी की मांग पर आज तक ने जब बीजेपी के प्रवीण धारेकर से प्रतिक्रिया मांगी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सीट शेयरिंग की बात शुरू हो गई। अमोल मिटकारी कह रहे हैं एनसीपी को 90 सीट मिलनी चाहिए। अथॉरिटी नहीं है, वो उनकी भूमिका अधिकृत है क्या नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताना चाहिए, और नहीं बताएंगे तो राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की वो भूमिका, ये हम समझने का ये मेरा सवाल है। गलतफहमी हो रही महायुति में ऐसे बयानों की? गलतफहमी अमोल मिटकारी नहीं कर सकते। जब तक 3 नेताओं में अच्छा तालमेल है तब तक ऐसे 10 अमोल मिटकारी बोलेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। सीटों को लेकर शुरू हुई रस्साकशी के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में महायुति की जीत का दावा किया। ये लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव, झूठा ये सब प्रचार प्रसार किया, संविधान बदलेंगे, आरक्षण जाएगा, लोगों को डरा धमका के वोट लिए, ये परमानेंट नहीं है। वो खुशी में मस्तियां कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लोगों को पता चल चुका है काम करने वाली सरकार कौन है, झूठे वादे देने वाली सरकार कौन थी और झूठे जो अफवाहें फैलाने वाले कौन थे। खींचतान और रस्साकशी दोनों गठबंधनों में है। दिलचस्प यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी दोनों ओर यही हाल था। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों की रणनीति क्या होती है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज